तो भाई बैठ जाओ भाई, आप सारे भाई बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ भाई शांति से। बताओ किसको बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने सभी युवा साथियों से एक आह्वान करता हूँ कि मैं एक नारा लगाना है बड़े जोश से, पूरी ताकत के साथ। मैं बोलूंगा जय महाराणा, आपने बोलना है कि जय भवानी। जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा। लेने के लिए आए हैं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप जी ने आह्वान किया था सभी युवाओं से उस टाइम, तो सभी ने अपनी तलवारें उठा ली थी और अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। तो मैं आज इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा, जय हिंद। एक बार दोनों हाथ उठा के हो राणो कूद पड़े। आप सबसे प्रार्थना है, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और ये ताकत, ये जो आप सबने आज दिखाई है सर्व समाज की महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाकर, ये कारण है कि चाहे मंच हो और चाहे सामने सर्व समाज के लोग आज महाराणा प्रताप जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत है। आज आपने महाराणा प्रताप जी को महापुरुष से देवताओं की श्रेणी में लेकर आप जा रहे हैं। जब सर्व समाज उनको मान्यता देगा, सर्व समाज। आप सबसे आग्रह है ऊपर ना आए कोई भी, क्योंकि मंच बहुत कमजोर है। केवल खरी भाई आए और उसके साथ मंच पे ना आए। वॉलंटियरों से मेरा अनुरोध है, उनको रोक दे साथियों को। आप सभी समझदार हैं, आपका पूरा समय दिया जाएगा। आप इत्मीनान से आप आराम से बैठ जाएं। स्टेज की गरिमा का ध्यान रखें, कृपया स्टेज की गरिमा का ध्यान रखें। स्टेज पे काफी ज्यादा संख्या में भीड़ हो चुकी है, स्टेज टूटने का डर आ सकता है। हाथ जोड़ के निवेदन, कृपया स्टेज का ध्यान रखें प्लीज। नंबरदार साहब पीछे हो जाओ और सबको रोको। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, स्टेज का ध्यान रखें। हाथ जोड़ के निवेदन, पीछे पीछे रहे साथी, पीछे अपने आप को संभाले, आपके जोश को बिल्कुल कायम रखें। आप सभी समझदार हैं, मंच की अपनी एक गरिमा होती है। बिल्कुल अलग अलग गांव के साथ एक एक ग्रुप फोटो कराएंगे आराम से। अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, दोनों हाथ उठा के स्वागत करते हुए। अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, हाँ खाली कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए। अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, हल्दी घाटी समर लड़ो, पानी। अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, प्रताप अमर है। जय शिवा सरदार की जय शिवा। स्वागत करो। मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, आप सभी ये खाली कर दें, नीचे बैठ जाएं। हमने उनको कहा बैठ के दो भाषण, तो वो कह रहे नहीं, जब सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं तो मैं खड़े होकर ही भाषण दूंगा। मैं नमस्ते दूं सबके सामने इस धूप में इतनी घटनाओं में। भारी स्वागत कीजिए ओम प्रकाश चौटाला जी का। तालियां बजा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का तालियां बजा करके आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव, हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, हमें हमारे खून के अंदर सम्मान करना है और अपने विचार रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। बैठ जाए। सभी समझदार हैं, अपने आप 1 मिनट में
साथियों नीचे उतर जाओ, व्यवस्था मत करो। आराम से आवाज ना करें प्लीज। और स्वर्गीय महाराणा प्रताप जी के 80वें यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि हम उस महापुरुष की औलाद है जिसने सर्वप्रथम हिंदुस्तान के अंदर, प्लीज आवाज ना करें भैया प्लीज, बोलो जय साहब बोलो। सबसे पहले जिन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए महान योद्धाओं से संघर्ष किया, और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी। 1577, 1578 और 1579 में 3 दफा मुगल शहंशाह अकबर को पराजित करने का काम महाराणा प्रताप ने किया। हल्दी घाटी की लड़ाई का जिक्र आता है। महाराणा प्रताप संघर्ष में जूझते रहे, और मुस्लिम तानाशाहों को सबक सिखाने का काम किया। वो लड़ाई तो चाहे बीच में जीत रह गई अधूरी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने गिने चुने सैनिकों के साथ इस देश के जंगलों में चले गए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि घास फूस की रोटी खाएंगे लेकिन देश के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। आज महाराणा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या समूचे विश्व के स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आज की इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों की सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ, हम हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी वर्ग का है, और चाहे किसी का रोजगार और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, हम बगैर भेदभाव के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे, और पढ़े लिखे नौजवान युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पदों पर बिठाने का काम करेंगे। चाहे उस नौजवान के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हम भारतवर्ष का निर्माण करने वाले युवाओं को अवसर देंगे कि वो नए सिरे से
देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। आज मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ कि मैं हर पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी चूकना पड़े, मुझे इसकी कोई। आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपसे प्रेम, प्यार और भाईचारे को कायम रखें। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटा करने के लिए नहीं, विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था। और मुझे विश्व के उन मुल्कों में जाकर के एक बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा देश वाहिद ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, कुमार, मणियार, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा सब मिलकर के हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस को बड़े चाव से मिलकर के मनाया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस देश में कुछ ऐसे लोगों का दाव लग गया जिन्होंने जात पात का जहर फैला करके इस देश के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। जेल से रिहा होने के बाद मैं सीधा उन लोगों के पास मिलने के लिए गया जो इन काले कानूनों के विरोध में लगातार 1 साल से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और धक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर डेरा जमाए बैठे। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। और इससे मुझे ये हौसला मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में सभी जात बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरी कर सके। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। वो तो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन हम उनके आदेश की पालना करेंगे। और सरकार आप बढ़ाओगे, सरकार बनने के बाद हम लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करेंगे। स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह के कैरों के साथ जो लोग लड़ाई में शामिल रहे, आज वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। खास तौर से ये जो गाड़ियाँ लुहार के लोग हैं, इन सब के लिए मैं हर जगह जहाँ ये रहते हैं पक्के मकानों की व्यवस्था करूँगा और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करूँगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ आज यहाँ आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका उत्साह बरकरार रहे, आपसे प्यार और भाईचारा कायम रहे। आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई शेर सिंह राणा जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय चौधरी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मेमेंटो दे करके उनका सम्मान करें। आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, भाई विजय पंचकर्मा जी, भाई सुनील लांबा जी, आदरणीय
भाई युधिष्ठिर जी, भाई वीरेंद्र जी और सरपंच डॉक्टर लोहारी, ये अव्यवस्था ना करो, खाली तुम्हारे साथ आ जाएंगे, इस बात को समझो। आप अव्यवस्था ना करो, आप आयोजक, आप समझदार हो, अपने जोश को बचाओ और अपने सम्मान का ध्यान रखो। ये हो गया, व्यवस्था बनाओ साथियों, पीछे से आगे ना हो। बहुत सम्मानित सदस्य बैठे हैं, भाई युधिष्ठिर जी ने वादा किया है कि सबके साथ आप लोगों के फोटो कराएंगे। वैसे तो आप तो खली भाई दिखा देगा, जगह करनी है हमें बहुत छोटी तरीके। अर्जुन आगे जाओ थोड़ा सा, भाई किसी ने बुल की चाबी में लिया दो, क्या ऊपर पकड़ा दो। रोड शो आप सभी साथियों से आप से आगे थोड़ा सा हट ले, थोड़ा सा हट थोड़ा सा फूल अर्पित करके अपने अपने घर जाएंगे। सभी साथियों सभी रोड में हिसाब से चलेंगे और कोई भी दंगा फसाद या कोई ऐसा घटना करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय मौलाना। भाई धर्म सर्व समाज की तरफ से आदरणीय सर, बीजेपी कहीं ना कहीं जातीय संप्रदाय में बांटती जा रही है, अगर ना होंगे सम्मान कर रहे हैं, आप सभी से मिला रहे हैं।